जय सिया राम, राधे राधे। बच्चों के उज्जवल भविष्य, दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होई माता के व्रत किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हैं, निसंतान दंपत्ति हैं जो, अगर वो स्त्रियां होई माता का व्रत करें तो होई माता की कृपा से उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप होई माता का व्रत कैसे रख सकते हैं, उसकी पूजा विधि क्या है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होई माता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो जहाँ भी आपने पूजा करी होगी आप वहीं बैठकर भी कथा सुन सकते हैं, या अगर आप ग्रुप में सुनते हैं 2-4 जने इकट्ठे मिलके, तो फिर आप इस तरह से गणपति भगवान की स्थापना कर लें अपने थाल में इस तरह से, और फिर कहानी सुने। तो देखिए, इस तरह से आप पट्टे पे या फिर थाल में ना इस तरह से पहले स्वास्तिक मान लें, उसके बाद कुछ दाने रख दें, आसन दे दें भगवान को, और फिर गणपति भगवान को विराजमान करें अपनी कथा में, और फिर आप कथा अपनी शुरू करें। और देखिए, जितने भी जने कथा सुन रहे होंगे ना, सब अपने नाम का लोटा ज़रूर रखें जल देने के लिए। लोटे पे स्वास्तिक मान लें, कलावा बांध लें, और उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। और देखिए, ये साऊ माता की जो है माला होती है, तो देखिए इस तरह की होती है ये, चांदी की। मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये ना होई अष्टमी वाले दिन कुछ लोग तो गले में पहन के कहानी सुनते हैं, कुछ लोग अपनी कमोई को पहना देते हैं, जो हम घड़ियाँ रखते हैं उनको, और कुछ लोग जो है इनको बीच में थाल में रख के तब पूजा करते हैं, तब कहानी सुनते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास हो तो आप इस तरह से थाल में बीच में रख लें, इसे जो है ना साऊ माता बोला जाता है। और अब आप कुछ दाने ले लें हाथ में, गेहूं के ले सकते हैं आप, बाजरे के ले सकते हैं, नहीं तो चावल के भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े से दाने हम अपने लोटे में डालेंगे, थोड़े से गणपति भगवान को अर्पित करेंगे, थोड़े से साऊ माता को चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। और आप जब भी कोई कथा कहानी सुनते हैं तो बीच बीच में हुंकारे ज़रूर भरा करें। और देखिए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हुंकारे क्या होते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, जब आप कोई भी कथा कहानी सुनते हैं और बीच बीच में आप ऐसे हाँ भरते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहानी ध्यान से सुन रहे हैं, आप सो नहीं गए हैं, और तभी आपको कथा का पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो आपकी कथा का जो है ना फल आपको नहीं मिलता है। तो देखिए, इस तरीके से आप सबको बिंदी वगैरह लगा दें, टिक्की कर दें। उसके बाद जो भी कथा में बैठे हैं सभी को इस तरह से तिलक कर दें, मांग भर दें। उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। होई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बांधी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याओं की मार थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले मैं छोटी भाभी ने ही कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय स्याऊ माता की भाईली हैं, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही हैं। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार चाहे जो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ी पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़नी पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे।
तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुराही से कहने पर साहूकार की बहू ने सुलाहे की जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे तो ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वहाँ घर लौटकर आई तो वह देखती है 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई करी। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख नहीं बंधवाई, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलना, कथा कहने वाली की, कथा सुनने वालों की, सभी की कोख खोलना, सभी के घर परिवार में सभी को सुख प्रदान करना। तो इसी प्रकार से हमारी अहोई अष्टमी की कथा संपूर्ण होती है। इसी के साथ साथ विनायक महाराज की भी कथा कही जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कथा कहकर विनायक महाराज की कथा नहीं कहते तो आपकी कोई भी कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए विनायक महाराज की भी कथा कर लेते हैं। विनायक महाराज की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुल्हिया में दूध लिए फिरे जा रहे थे। कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर रांध दो। जरा से दूध चावल की खीर भला कोई कैसे रांधे। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊंगी। बोले, देख तेरे घर में ही अंदर दूध का टोकना भरा धरा है और चावलों की परात भरी धरी है, चूल्हा जला के खीर बना ले। बुढ़िया माई देखे तो सच में ही अंदर तो दूध का टोकना भरा धरा है और चावलों की परात धरी थी। बुढ़िया माई ने चूल्हा जला के खीर बनानी शुरू कर दी। खीर चूल्हे पे चढ़ा के बुढ़िया माई बाहर को चली गई। बहू आई तो बहू ने देखा कि यहाँ तो खीर बन रही है। बहू ने भरा कटोरा, थोड़ा सा छींटा लगाया चूल्हे में और जीमने बैठ गई किवाड़ के पीछे से। विनायक महाराज आए। बुढ़िया माई बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक महाराज बोले, जीम ले माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई बोली, कब खाई। बोले, जब तेरी बहू जीमी जब खाई। बुढ़िया माई बोली, मेरी बहू। बोले, जा पूछ तेरी बहू से कि ए बहू तूने खीर खाई है। बोली, हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। बुढ़िया माई बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, क्या करेगी बुढ़िया माई, खूब बांट खा। बुढ़िया माई सबको खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि देखो, कल तक तो बुढ़िया माई भूखी मर रही थी, झोपड़ी में रहती थी और आज खीर बांटती फिर रही है। बुढ़िया माई ने आके विनायक महाराज से कहा कि देखो, ये तो सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। विनायक महाराज ने बुढ़िया माई की झोपड़ी पे लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया माई पे टूटा वैसे सब पे टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते, कहने वालों के टूटियो, सुनने वालों के टूटियो, कहानी का हुंकारा भरने वालों के टूटियो। बोलो विनायक महाराज की जय। तो देखिए, इस तरह से हमारी होई अष्टमी की और विनायक महाराज की कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, आप अगर रात को व्रत खोलते हैं तारों को देख के, तो आप एक बार तारों को अर्घ देंगे, उसके लिए दाने बचा लीजिएगा, थोड़े से पल्ले में बांध लीजिएगा। और अगर आप रात को तारों को अर्घ नहीं देते हैं तो इसी टाइम पे अपने सभी दानों से आप जो है अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। तो देखिए, इस तरह से हम अर्घ देंगे। और अर्घ देने की सही विधि क्या है, किस तरह से अर्घ देना चाहिए, अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए,
उसकी वीडियो चैनल पे है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या रहेगी और अर्घ देते समय क्या बोलना है, वो सभी वीडियोस आप चेक कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय होई माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होई माता की जय।